मोहब्बत भी क्या चीज होती है ना, दो अनजान लोगों को सनाशाही बख्श देती है, ऐसे जोड़ देती है कि फिर बिछड़ने का तस्वुर भी नामुमकिन हो जाता है। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था छली पलकों की जाली में। यही तो राज़ उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि अंबर चली जाएगी और अम्मी जी अकेली रह जाएंगी। अकेली क्यों होंगी? मैं हूं, आप हैं, वो हमारे साथ रहेंगी। आप नहीं जानते अम्मी जी को, मैं जानती हूँ ना। बहुत खुददार खातून है, बहुत साबिर हैं, सारी जिंदगी गुजार दी उन्होंने, कभी उफ तक नहीं की है। और अब्बू जी की सख्तियों और तलखियों को कहती थी कि इनके दिल की मिठास देखो, इनकी जुबान की सख्ती नहीं। इस्माइल, उस घर में अब्बू जी की बहुत सी यादें हैं उनके लिए, वो घर कभी नहीं छोड़ेंगी। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपको समंदर पसंद नहीं, फिर आज यहाँ कैसे? क्योंकि आपने मुझे एक दफा कहा था कि समंदर गीती को बहुत पसंद था। आज मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए आई हूं। मैं भी देखना चाहती थी कि किसी के लिए कुछ करके कैसा महसूस होता है। मुश्क, तुम मेरे सैलून चलो ना, वहाँ की सर्विसेज इससे कहीं ज्यादा बेटर हैं। और मैं काम करूंगी, मैं वापसी में तुम्हें गिफ्ट भी लेके दूंगी। बड़ी खुश लग रही हूँ। मैं
बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इर्तिजा के घर वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पतंग बन के उड़ जाऊं और आसमान को छू लूं। बेवकूफ हो तुम। पतंग कभी आजाद नहीं होती है, वो तो रास्ते में ही लूट ली जाती है। मैम आपको लिप कलर कैसे चाहिए? मैम मैम आपको लिप कलर कैसे चाहिए? आपको लिप कलर कैसा चाहिए? ठीक है। देखा मुश्क, आखिर मैंने इर्तिजा को तुमसे छीन ही लिया। इर्तिजा मेरा हो गया। तुम जिंदगी में बहुत पीछे रह गई हो मुश्क। सहबा नवीद खान कभी भी हार नहीं मानती। देखा तुमने, मैं इर्तिजा को हासिल करने में कामयाब हो गई। आज के बाद वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। वो तो बिल्कुल भी वक्त देने को तैयार नहीं थे। बस नहीं चल रहा था उनका कि अंबर को आज ही रुखसत करवा कर ले जाएं। बड़ी मुश्किल से राजी किया उन्हें कि थोड़ा वक्त तो दें हमें। पापा अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों का मिल जाना ही बहुत बड़ी नेमत है आजकल के ज़माने में। और अगर वो अंबर को जल्द से जल्द रुखसत करके अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस्माइल मियाँ, आप फिक्र ना करें, बस खुश रहें। मैं और मुश्क मिलके सब कुछ संभाल लेंगे। क्यों मुश्क? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस्माइल। और अम्मी जी, आपने तो इनसे कहा था कि आप जल्द से जल्द अंबर के फिर से फारिग होना चाहती हैं। अब किस्मत ने मौका दिया है तो देर किस बात की। वो लोग जब कहेंगे हम लोग अंबर को सादगी से रुखसत कर देंगे। फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं और मुश्क जाकर अंबर की जरूरियात की खरीदारी कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप दोनों को ठीक लगे। मुश्क तो खैर मेरी बेटी है, लेकिन इस्माइल मियाँ, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ। इस मौके पर इफ्तिखार साहब की जो कमी मुझे महसूस हो सकती थी, वो कमी आपने महसूस होने नहीं दी। और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी आपको। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अंबर के रुखसत होने के बाद आप अकेली पड़ जाएंगी। मैं और मुश्क आपको बिल्कुल नहीं अकेला छोड़ेंगे, बल्कि आप हमारे साथ हमारे घर में शिफ्ट हो जाए। सब मिलजुल के खानदान की तरह रहेंगे। नहीं इस्माइल मियाँ, ये तो आपका बड़ापन है, आपका खुलूस है जो आप ये कह रहे हैं, लेकिन मैं तो इस घर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। एक उम्र गुजरी है मेरी यहाँ पर। घड़ी की सुइयों की टिक टिक के साथ लम्हा ब लम्हा मैंने इस मकान को घर बनाया है। यही मेरी जिंदगी है। मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ बेटा, ले आओ। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। इस्माइल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि सैलरी मिली है तो मैंने सोचा कि बेगम को शॉपिंग करा लो। आपने पहले इतना कुछ किया है मेरे लिए, आप क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं मुझे खुश रखने के लिए?
आपको पता है ना, कुछ कोशिशें बेसूद होती हैं, कोई फायदा नहीं होता उनका। मैं बेशक आपको खुश ना देख सकूं, लेकिन मैं आपको हौसलामंद देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इर्तिजा और साहिबा के निकाह की तकरीब में शिरकत करें। उसी के लिए यहां पे शॉपिंग करने लाए हूं आपको। वो मैंने आपको बताना था कि मैं नहीं उनकी शादी पे जा सकती, जा ही नहीं सकती, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। अगर इर्तिजा के अंदर साहिबा को अपनाने का हौसला है तो उस तकरीब में शिरकत करने का हौसला आप में भी होना चाहिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको कैसे बताऊं? फर्क पड़ता है ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। खुली आंखों से अपनी शिकस्त नहीं देख सकती मैं। शिकस्त आपको नहीं, इर्तिजा को हुई है। जैसे आपको उस तकरीब में जाना चाहिए, सुकून मिलेगा आपको देख के। But anyways, अब सिंस यहाँ पर आ गए हैं तो एटलीस्ट थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। अब जाना या नहीं जाना ये बाद में डिसाइड कर लेंगे, प्लीज। शौहर की हैसियत से तो एक्सेप्ट नहीं किया आपने मुझे। मुस्कान, एक दोस्त की हैसियत तो दे ही सकती हैं, और एक अच्छे दोस्त का पहला फर्ज ये है कि बहते हुए आंसुओं को खुश्क करे। थैंक यू। चले। बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये कलर काफी सूट करेगा आपको। नहीं, मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मेरे ख्याल से आपको ट्राई करना चाहिए। चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। कॉफी कैसी? हाँ, अच्छी है। आप, मैं एक बात कहूं, मुझे
मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, इस तरह शॉपिंग करना, कॉफी पीना आपके साथ। लेकिन आपकी खामोशी नहीं अच्छी लग रही। कुछ तो बोले। कुछ बोलो। और अगर आपको मेरी खामोशी की तरह मेरी बातें भी अच्छी नहीं लगी तो फिर? तो इस कॉफी की तलखी की तरह आपकी तल्ख बातें भी पी जाऊंगा। आपको पता है, इर्तिजा को यहाँ की कॉफी बहुत पसंद थी। पहले 2-3 दफा उसके साथ यहाँ आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। कड़वी है तो तुम हो ना साथ। मेरे साथ होने से क्या होगा? कुछ नहीं। और वो टेबल, हम हमेशा वहीं बैठते थे। जानते क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग कोने में एक टेबल है, जिसमें 2 लोग बैठे हुए सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे, माहौल से बिल्कुल कट के। अगर आप पहले बताती तो हम भी वहां बैठ सकते थे। आपके साथ वहां? चले, देर हो रही है, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सुने, बैठे। परेशान लग रही हैं आप। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपका वहम है। वहम कैसे हो सकता है, जबकि मैं जानता हूं कि आज इर्तिजा और साहिबा का निकाह है। चलिए उठिए, तैयार हो जाए। आप उस निकाह पे जा रही हैं। आपको लगता है कि मैं उस निकाह पे जा सकती हूँ? मुझे बिल्कुल लगता है कि आप वहां जा सकती हैं और आपको जाना चाहिए। वहां जाकर उनको आपको ये दिखाना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं और आपने अपनी जिंदगी का हर फैसला अपने रब की रजा पे छोड़ दिया। यकीन करें, वापसी पे आते हुए आप अपने आप को बहुत पुरसुकून और मुतमईन महसूस करेंगी। चलें, उठें और तैयार हो जाएं। वो इस्माइल, मैं सोच रही थी कि अगर आप मेरे साथ चलें तो
मैं क्या करूंगा जाकर? क्यों नहीं जा सकते? हज क्या है, मुझे अच्छा लगेगा। आप चाहती हैं कि मैं जाऊं? तो ठीक, मैं चलूंगा आपके साथ। हाथ थामा है आपका, जहां पे भी सहारे की जरूरत पड़ेगी साथ खड़ा पाएंगी आप। थैंक यू। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था चली पलकों की जाली में। तुम्हें पाके कहाँ खुश थे, तुम्हें खो के कहाँ रोए, करे तो क्या करे कोई, अगर तकदीर ही सोए। ठीक लग रहा हूं मैं? मुझे डर है कि आपको अपने साथ ले जाकर कहीं मैं आपको शर्मिंदा ना कर दूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा लगे। याद नहीं है मानव आपा ने क्या कहा था आपके बारे में? क्या कहा? कुछ नहीं। आपने टाई नहीं लगानी? नहीं, टाई के बगैर ही ठीक हूँ। क्यों, कोई कमी रह गई है? नहीं। चले। चलो। मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम सिर्फ तुम्हारे नाम इर्तिजा। प्लीज। तुम फिक्र न कर, एक बार हमारी मंगनी हो गई ना तो हम दोनों हाथों में हाथ डाल के परवाज उड़ेंगे, बातों में भी जाएंगे और सितारों में भी। और अगर मुमकिन हुआ ना तो वहीं किसी सितारे पे अपना घर बसा लेंगे। अच्छा, तो मंगनी के बाद ही घर बनाने का इरादा है? शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं है क्या? भाई सितारों की दुनिया में तो ऐसा ही होता है, वो ख्वाबों की दुनिया होती है। हकीकत की दुनिया में हम मंगनी भी करेंगे, शादी भी और रुखसती भी। ठीक है?
मैं आपके साथ हूं। आए उन्हें आज ऐसी मुबारकबाद दें कि सारी जिंदगी वो दोनों हैरान रह जाए। क्यों आई हूँ यहाँ? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? इर्तिजा, ये सवाल तो आपने होने वाली बीवी से पूछिए, जिसने स्पेशली मुझे यहाँ इनवाइट किया। क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद मुझ में यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी, सब लोगों को फेस करने का हौसला नहीं होगा। स्पेशली आप दोनों को एक दूसरे का होता नहीं देख सकूंगी मैं। है ना सहबा, इसीलिए इनवाइट किया था ना। लेकिन देख लो, मैं आ गई। मेरा दिल तुम्हारी तरह साजिशी, धोखेबाज, झूठा और मक्कार नहीं है। मेरा दिल साफ है। और जो हिम्मत और हौसला मेरे पास है, उससे मैं सबको फेस कर सकती हूँ। हर सवाल, हर इल्जाम का जवाब दे सकती हूँ। लेकिन चूंकि ये अभी खुशी का मौका है, इसलिए मैं तुम लोग को मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। और हाँ, अपने बारे में एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ तुम दोनों को। जो मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है, बहुत खूबसूरत है। और उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। इर्तिजा, सहबा, आप दोनों को आपकी शादी बहुत मुबारक हो। स्माइल, चलें? चलो। अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। जो रिश्ता तुमने तोड़ा था, न जाने क्यों नहीं छोड़ा।
कहाँ जा रही हो? अब इस तकरीब में आ गई हो तो इस तरह इसे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या कह रही थी मुश्क? तुम उसके घर उसको इनवाइट करने गई थी? इर्तिजा, मैं तो उसके घर गई थी ताकि मैं उसे आईना दिखा सकूं। मैं उसे समझाने गई थी कि उसने किस तरह से तुम्हारा दिल तोड़ा है। तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है इर्तिजा। ये तुम्हारा काम नहीं था सहबा। तुम वहां सिर्फ अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए गई थी और कुछ नहीं। क्यों गई थी वहां? बताओ, जवाब दो। देखो मुश्क, किस्मत ने जिसको मिलाना होता है ना वो मिला देती है। अब तुम्हारे दिल में जिस किसी के लिए भी कोई शिकायत है उसे दिल से बाहर निकाल कर फेंक दो और प्लीज आके बैठो। इस तरह भरी महफिल छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। आओ प्लीज बैठो। बैठो। इतनी भरपूर तकरीर देने के बाद इतना उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। इर्तिजा, देखो सब देख रहे हैं। कैन यू प्लीज काम डाउन? कैन यू प्लीज काम डाउन? डोंट क्रिएट अ सीन। कम ऑन, लेट्स सिट। कम ऑन। So many guests over here जिनसे हम मिले भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम इंजी। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप ले जाओ। बहुत प्यारी लग रही है। मेरा तो ख्याल था कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी, क्योंकि बहुत दोस्ती थी ना इन दोनों में, और कुछ ज्यादा ही थी, है ना? माएँ तो इतनी वहमी होती हैं। हम अपने बच्चों के दोस्तों को कुछ और ही मायने दे देती हैं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे हमेशा सिर्फ यही कहा है कि नोमी सिर्फ और सिर्फ उसका दोस्त है। ऑफ कोर्स मैं उसको बिलीव करती हूँ। इंजी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? Isn't it beautiful? मेरी बेटी ने मुझे दिया। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और तुम्हें पता है इसमें रियल डायमंड्स लगे हुए हैं, और ये खास ऑर्डर पे बना था। और ये रिंग, ये भी तुम्हें सोबी ने दी है? नहीं, ये मेरी है। कितनी झूठी और मकार हो तुम। ये दोनों चीजें मेरी हैं। मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूं और क्या ना कहूं। सदाम भाई, आप रुके, मैं देखता हूं। क्या बात है फौजिया, क्या हुआ है? सदाम भाई, आपकी होने वाली बहू मेरे घर में घुसकर मेरे रूम से कीमती ज्वेलरी चुराकर इसने अपनी माँ को गिफ्ट की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? सब कोई गलत फहमी है। क्या बात है फौजी आंटी, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? सुबी, फौजी आंटी तुम पर इल्जाम लगा रही हैं कि तुमने इनके कमरे से ज्वेलरी चुराई है। आप कैसी औरत हैं? इतनी शर्मनाक बात आप ऐसे ओकेजन पे बोलेंगी?
आई एम सॉरी से, लेकिन आपको तमीज़ ही नहीं है इस तरह के इवेंट को अटेंड करने की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सबको मालूम है कि सुबी मेरे घर में आती है। बस कर दें आंटी, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने बेटे से पूछे तो सही कि ये दोनों चीजें मेरे पास कैसे आई हैं। आपके बेटे ने मुझे कहा था कि स्पेशली ये चीजें उसने मेरे लिए खरीदी हैं, एज अ गिफ्ट मुझे दी हैं। मैं कोई इतनी गई गुजरी गरीब लालची लड़की नहीं हूँ कि आपकी ज्वेलरी चुराऊं। यू नो वेरी वेल कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छी ज्वेलरी दिला सकते हैं। नोमी, नोमी, नोमी। यस मामा। मुझे ये बताओ, ये ज्वेलरी इसके पास कैसे पहुंची? हमने तो इसकी एफआईआर कटवाई थी ना। हाउ वुड आई नो मामा, मुझे क्या पता। और आपकी इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी अब मैं आपकी परमिशन के बगैर तो किसी को नहीं दे सकता। उठा ली होगी। बहुत खुश है